सोचा है कि बिना आज के जैसे कानून या कोर्ट कचहरी के कोई समाज खुद को कैसे चला सकता है? आज हम उरांव जनजाति की सदियों पुरानी लेकिन जबरदस्त कारगर शासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत को समझने वाले हैं। चलिए इस अनोखी दुनिया में दाखिल होते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 18%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। ये उरांव जनजाति के पैमाने और उनके महत्व को समझने की चाबी है। चलिए जानते हैं कि ये नंबर आखिर है क्या। तो ये जो 18% है वो झारखंड की कुल आदिवासी आबादी में उरांव जनजाति का हिस्सा है। मतलब वो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है और जाहिर है इस वजह से वो इस क्षेत्र की एक बहुत ही अहम आवाज भी है। और कमाल की बात यह है कि इसी समुदाय ने एक बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम तैयार किया है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उरांव लोगों के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर सीधे उनके विलेज गवर्नेंस सिस्टम में गोता लगाएंगे। देखेंगे कि गांव में कौन से लोग मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये गांव मिलकर एक फेडरेशन यानी पढ़ा कैसे बनाते हैं, और आखिर में इस सिस्टम की कुछ ऐसी अनोखी और मॉडर्न बातों पर गौर करेंगे जो हैरान कर देती हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं उरांव लोगों को जानने से, क्योंकि किसी भी गवर्नेंस सिस्टम को समझने के लिए पहले उस समाज को समझना जरूरी है जहां से वो निकला है ना? देखिए, उरांव लोगों की कहानी काफी दिलचस्प है, जो दक्षिण भारत से शुरू हुए एक लंबे सफर को दिखाती है। आज वो कुडुख भाषा बोलते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। और इन सब बदलावों के बीच उन्होंने अपनी पहचान को जिस चीज के जरिए जिंदा रखा, वो है उनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत। तो अब आते हैं इस पूरी व्यवस्था की जान पर, यानी गांव का शासन। ये कोई ऐसी वैसी प्रणाली नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई 2 लेवल वाली संरचना है। सबसे निचले यानी जमीनी स्तर पर है ग्राम पंचायत, जो एक गांव के सारे मामले देखती है। और फिर कई गांवों को मिलाकर बनता है पढ़ा पंचायत, जो एक तरह का फेडरेशन है। सबसे खास बात यह है कि यह सिस्टम ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। मतलब ताकत गांव के लोगों से ही शुरू होती है। तो ग्राम पंचायत को आप गांव की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी यहीं से चलती है। पड़ोसियों के छोटे मोटे झगड़े सुलझाने हों, गांव में कोई त्योहार मनाना हो, या फिर सेहत से जुड़ी कोई इमरजेंसी आ जाए, सब कुछ यही काउंसिल संभालती है। ये समुदाय के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? चलिए अब मिलते हैं गांव के उन खास किरदारों से जिनकी भूमिकाएं बिल्कुल साफ हैं और जो इस मशीनरी को स्मूथली चलाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं महतो। ये गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। मतलब गांव का सारा कामकाज, सारे गैर धार्मिक मामले यही देखते हैं। और हाँ, ये पद वंश के हिसाब से चलता है, जो परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। असल में कहें तो गांव को चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। और दूसरे अहम किरदार हैं पाहन। ये गांव के धार्मिक प्रमुख यानी पुजारी होते हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। पाहन का पद सिर्फ एक शादीशुदा व्यक्ति को ही मिल सकता है, और वो भी सिर्फ 3 साल के लिए। ये महतो के वंशानुगत पद से एकदम अलग है ना? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, महतो गांव को चलाते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। वहीं पाहन गांव को आध्यात्मिक रूप से बनाते हैं, यानी उसे एक सूत्र में पिरोते हैं। ये प्रशासन और आस्था के बीच का एक गजब का बैलेंस है। और ये पारंपरिक कहावत इस बैलेंस को बहुत ही खूबसूरती से बताती है। पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। सच कहूं तो ये एक लाइन ही इस पूरी व्यवस्था का सार समझा देती है। ठीक है, तो एक गांव का सिस्टम तो हम समझ गए, पर तब क्या होता है जब बात एक से ज्यादा गांव की हो? चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं और इस फेडरेशन यानी पढ़ा को समझते हैं। देखिए, जब आसपास के 9 से 12 गांव एक साथ जुड़ते हैं तो वो एक पढ़ा बनाते हैं। इसका मुख्य काम उन मामलों को सुलझाना है जो 2 गांवों के बीच के हों, या फिर इतने बड़े हों कि एक गांव अकेले ना संभाल पाए। इसे आप एक तरह की अपील कोर्ट भी मान सकते हैं, जहां ग्राम पंचायत के फैसलों को चुनौती दी जा सकती है। और इस पढ़ा काउंसिल की अपनी पूरी एक टीम होती है। सबसे ऊपर होते हैं पढ़ा राजा, जो मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। उनकी मदद के लिए दीवान और सलाह के लिए मंत्री होते हैं, बिल्कुल एक कैबिनेट की तरह। कोतवार का काम है फैसलों की घोषणा करना, और पैन भरा बैठकों के दौरान खान पान का इंतजाम देखते हैं। मतलब हर किसी का रोल एकदम तय है।
अब इस पूरी पड़ताल के आखिर में हम पड़ाव पंचायत सिस्टम के कुछ ऐसे अनोखी और प्रगतिशील बातों पर नजर डालेंगे जो उसे आज के जमाने में भी बहुत रेलेवेंट बनाती हैं। इस सिस्टम की कुछ बातें तो सच में हैरान कर देती हैं। पहली, महिलाएं पंचायत की बैठकों में बराबरी से हिस्सा लेती हैं, जो आज भी कई मॉडर्न सिस्टम्स के लिए एक चुनौती है। दूसरी बात, ये पूरा का पूरा सिस्टम बिना किसी फॉर्मल टैक्स के चलता है। और तीसरी, हर 12 साल में सिर्फ महिलाओं के लिए एक खास त्योहार होता है, जनी शिकार। ये दिखाता है कि ये प्रणाली अपने वक्त से कितना आगे थी। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि आज की इस उलझी हुई कानूनी दुनिया में हम इस सीधी सरल लेकिन इतनी मजबूत सामुदायिक व्यवस्था से आखिर क्या सीख सकते हैं? शायद इसका जवाब हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा हमारे करीब है। इस पर सोचना तो बनता है।